हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा साइको पास का एपिसोड 11। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा था कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड में मैं पिछले वीडियो में आए हुए सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग कोगामी को ढूंढने के लिए उस अंडरग्राउंड टनल में तेजी से बढ़ते हैं। और उस टनल में आगे बढ़ते हुए गिनोजा बोलता है कि आखिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सिग्नल का जैम होना, कोगामी का उस तरह से कॉल करना, जिस पर कागारी बोलता है कि एक बात तो तय है कि कोगामी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि जिस तरह से उसने मैसेज भेजा था वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रहा था और उसने काफी सालों में पहली बार कोगामी को इस तरह से बात करते हुए सुना था। और यहाँ पर दूसरी तरफ सिंगूजी कोगामी के ऊपर बुलेट शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक पुलिस ड्रोन आ जाती है और कोगामी को स्कैन करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ कागारी सिग्नल जैमर को ढूंढ लेता है और एक जबरदस्त लात मारकर उसे तोड़ देता है। और दूसरी तरफ वो पुलिस ड्रोन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी हंटिंग डॉग आकर उसे गिरा देता है और कोगामी उस ड्रोन से डोमिनेटर निकालता है और उस हंटिंग डॉग के ऊपर एम करता है और वो हंटिंग डॉग कोगामी को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी डोमिनेटर का यूज करके कोगामी उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके तो परखच्चे उड़ जाते हैं। और तभी शोर सुनकर वहाँ पर सिंगूजी आ जाता है और जल्दी से कोगामी के ऊपर 2 बुलेट्स फायर करता है, लेकिन कोगामी उन सभी को डॉज करते हुए उसकी रेंज से दूर चला जाता है। और छुप कर वो अपने मन में बोलता है कि आखिर किस तरह से वो समझ चुका है कि वो एक शॉटगन यूज कर रहा है, क्योंकि वो हर 2 बुलेट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेता है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने बुलेट्स को रिफिल करने का टाइम ले रहा है। और दूर से देखते हुए माकाशिमा सिंगूजी को ये बताता है कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और किस तरह से उन्होंने सिग्नल जैमिंग डिवाइस को तोड़ दिया है। और माकाशिमा सिंगूजी से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर सिंगूजी अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि आखिर किस तरह से पहले वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था, जो कि बहुत खतरनाक एरिया में जाकर के कंस्ट्रक्शन करते थे, और एक बार किस तरह से उसके टीम के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसने अपने दोस्त की अधकटी बॉडी देखी और उसके ब्लड के स्मेल और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो पागल ही हो गया और उसकी बॉडी में एड्रेनल दौड़ने लगा। और उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिंदा है। और वो आगे बोलता है कि वही सेम एड्रेनल रश आज उसे इतने सालों बाद दोबारा से फील हो रहा है और वो पुलिस के डर से भागने बिल्कुल नहीं वाला है। और अब जाकर के शुरू होता है उन दोनों के बीच 1-on-1 मैच, जहाँ पर सिंगूजी कोगामी के ऊपर फायर करता है और कोगामी उसे डॉज करके भागने लगता है और गन को दोबारा रीलोड करके सिंगूजी उसके ऊपर दोबारा फायर करता है, जिसे फिर से वो डॉज कर लेता है। और तभी कोगामी उस पर डोमिनेटर से ब्लास्ट करता है, जो सीधे जाकर सिंगूजी के हाथ पर लगता है और उसका वो हाथ पूरी तरह से फट जाता है। और तभी जल्दी से सिंगूजी अपने दूसरे हाथ से कोगामी को शूट करता है, जो सीधे जाकर उसकी बॉडी में घुसता है और कोगामी दूर जाकर गिरता है। और जब सिंगूजी उसके पास उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आता है तो वो पाता है कि वहाँ पर कोगामी नहीं है, बस वहाँ पर खून के कुछ निशान पड़े हुए हैं। और अब एपिसोड में डरावना म्यूजिक बजने लगता है और सिंगूजी कोगामी को पागलों की तरह हंसते हुए ढूंढ रहा होता है। और तभी अचानक से एक साइड से बैरल गिरता है और सिंगूजी उसे नोटिस कर लेता है और वो उस डायरेक्शन में अपने गन को लेकर के बढ़ता है। और जैसे ही वो उस बैरल वाले डायरेक्शन में पहुंचता है और वो अपने शॉटगन से कोगामी को मारने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि वो तो यूकी होती है। और तब हमें जाकर के पता लगता है कि ये सब कोगामी का एक ट्रैप है, जिसे देख करके सिंगूजी हैरान रह जाता है और कोगामी उसके साइड से अपने डोमिनेटर से उसे ब्लास्ट कर देता है और उसकी पूरी बॉडी वहीं पर फट जाती है। और अब जाकर के हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका होता मेरे दोस्त। तो कोगामी यूकी से बोलता है कि जब एक बार ये सब खत्म हो जाए तो तुम अपना मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि तुमने ऐसा बहुत कुछ देख लिया है जो तुम्हारे साइको ह्यू को क्लाउडी कर सकता है। और जिस पर यूकी लाइन मारते हुए उससे बोलती है कि अगर क्रिमिनल तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं क्रिमिनल बनने के लिए तैयार हूँ। और जब उनके बीच ये लप्पा लप्पा झाई झाई चल ही रहा होता है, तभी वहां पर माकाशिमा आ जाता है और वो यूकी के हाथ में हथकड़ी बांधकर उसे घसीट कर वहां से ले जाता है। और कोगामी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल चुका होता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इतना कि वो खड़ा तक नहीं हो पाता है। और माकाशिमा जाते हुए कोगामी से बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर खड़े रह करके बात करना चाहता था, मगर तुम इस हालत में नहीं हो कि मैं तुमसे बात कर सकूं, मगर मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये बोलकर वो यूकी को वहाँ से ले जाता है और यूकी चिल्लाते हुए कोगामी से मदद मांगने लगती है। और यहाँ पर कोगामी कुछ भी नहीं कर पाता और जमीन पर पड़ा रह जाता है।
और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने और टोटोमी गिनोजा को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर बने बुलेट होल्स को देख करके टोटोमी बोलता है कि किस तरह से उसने काफी समय बाद एक एक्चुअल बुलेट के निशान देखे हैं और अकाने वहाँ पर खून के निशानों को नोटिस करती है। और जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अकाने को यूकी के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों ही उस चिल्लाने वाली आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें कोगामी जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है जिसकी बॉडी से बहुत सारा खून पहले ही निकल चुका होता है। और उसे देखकर टोटोमी बोलता है कि इसके शरीर का तो काफी सारे गोलियों से छेदन हो चुका है। और वो अकाने से पूछता है कि क्या तुम्हें फर्स्ट एड आता है, जिस पर अकाने बोलती है कि ऐसा मैंने सिर्फ पढ़ा है, मुझे आता कुछ नहीं है। और ये सुनकर गिनोजा अकेले ही फर्स्ट एड लगाने लगता है और कोगामी अकाने को धीरे से कान में बोलता है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर एक और आदमी है जो यूकी को उस डायरेक्शन में ले गया है। और ये सुनकर के अकाने अकेले ही यूकी को बचाने के लिए बढ़ जाती है और ये देख करके टोटोमी की बत्ती गुल हो जाती है कि आखिर वो अकाने के साथ जाए या फिर वो कोगामी को बचाए। तो एंड में वो अपने दांतों को पीसता हुआ ये डिसाइड करता है कि वो कोगामी को बचाएगा। और दूसरी तरफ हम गिनोजा, कागारी और यायोई को देखते हैं जिसमें वो वहाँ के एनवायरनमेंट को देख करके बोलते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे काफी सारे लोगों को यहाँ पर ला करके मारा गया हो। और कागारी बोलता है कि मुझे शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्लेग्राउंड है जहाँ पर लोगों को जबरदस्ती ला करके उन्हें मारा जाता है। और तभी उसे टोटोमी का कॉल आता है और वो बताता है कि किस तरह से उसे कोगामी तो मिल गया है लेकिन वो बहुत ही जख्मी हालत में है और अकाने अकेले ही क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई है। और यहाँ दूसरी तरफ टोटोमी उसका फर्स्ट एड कर देता है और कोगामी बोलता है कि आखिर किस तरह से उसको बहुत ही हैवी फील हो रहा है, जिस पर टोटोमी बोलता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अभी तक उसकी बॉडी से बुलेट्स नहीं निकाली है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने गया तो उसके कांपते हुए हाथ कुछ गड़बड़ कर देंगे और कोगामी ऊपर पहुंच जाएगा। और कोगामी टोटोमी से पूछता है कि आखिर अकाने कहाँ है, जिस पर टोटोमी बोलता है कि वो अकेले ही क्रिमिनल को पकड़ने गई है और अब मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ। और ये सुनकर कोगामी बोलता है कि चलो मैं भी चलता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर टोटोमी उसे एक बहुत ही जबरदस्त हेडबट देता है जिससे कोगामी जमीन पर अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है। और टोटोमी बोलता है कि उसे पता है कि किस तरह से कोगामी बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। और वो आगे ये भी बोलता है कि जो आदमी तुम्हारी ऐसी हालत कर सकता है वो कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अकाने बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। और तभी वहां पर बाकी तीनों ऑफिसर्स भी आते हैं और उनके भरोसे छोड़कर टोटोमी अकाने के पीछे चला जाता है। और जब वो तीनों वहां पर पड़ी हुई मैकेनिकल बॉडी को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। और उसे स्कैन करने पर पता चलता है कि वो सिंगूजी की बॉडी है। और ये सुनकर गिनोजा बोलता है कि अबे ये चल क्या रहा है। और जैसे ही अकाने माकाशिमा से मिलती है एपिसोड बहुत ही ज्यादा सीरियस और वायलेंट हो जाता है। तो माकाशिमा को देखकर अकाने उसे रुकने को बोलती है और जब वो उसकी तरफ एम करती है तो वो देखती है कि उसका क्राइम कोफिशिएंट 79 होता है बस, जिसके कारण डोमिनेटर उसे क्रिमिनल ही डिक्लेयर नहीं करता। और यूकी रोते हुए अकाने को उसकी मदद करने के लिए बोलती है और माकाशिमा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम सुनकर अकाने बोलती है कि तो तुम हो माकाशिमा। और वो आगे बोलती है कि उसके ऊपर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जिस पर माकाशिमा बोलता है कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी हैं तो क्यों न हम यहीं पर बात करें। और वो आगे बोलता है कि आखिर तुम कौन से क्राइम की बात कर रही हो, क्या तुम मासाटाके मीडो की बात कर रही हो या ओरियो रिकाको के बारे में। और वो आगे बताता है कि किस तरह से वो लोगों को बस उनके फ्री विल को फॉलो करने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है। और अकाने बोलती है कि उसे पता ही था कि वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। और ये सुनकर माकाशिमा बोलता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत है। और वो पूछता है कि आखिर कौन है क्रिमिनल, क्या सिविल सिस्टम जिन्हें डिसाइड करते हैं वो क्रिमिनल है, तो बताओ मैं कौन हूँ। और यहाँ पर वो अकाने से ये बोल रहा है कि वो अपने डोमिनेटर के साथ उसे स्कैन करे और अकाने ऐसा ही करती है और उसका क्राइम कोफिशिएंट 79 से घटकर 50 हो चुका होता है। और माकाशिमा आगे बोलता है कि किस तरह से कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने मशीन का यूज करके लोगों के इमोशंस और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके ऑरा को स्कैन करके ये प्रिडिक्ट करना सीख लिया था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल है या नहीं। और यहीं पर नॉर्मल जनता की फ्री विल गायब हो चुकी थी। सिविल सिस्टम उन्हें जो करने को कहता वो वही करते। एग्जाम्पल के लिए उस ड्रोन वाले इंसिडेंट में सिविल सिस्टम ने कानेहारा को स्कैन करके ये डिसाइड किया कि उसे फैक्ट्री में एक मजदूर बनना चाहिए। और ये भी कहा जा सकता है कि सिविल सिस्टम ने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसे दिया जिसके कारण वो एक लेटेंट क्रिमिनल बना। और यहाँ पर माकाशिमा अपने इसी पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है।
और काफी सारा कन्वर्सेशन करने के बाद माकाशिमा उस शॉटगन को अकाने की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि वो यूकी फुनेहारा को मार देगा और अगर अकाने उसे बचाना चाहती है तो वो इस प्लास्टिक के डब्बे वाले गन को फेंक करके एक एक्चुअल गन को ले और माकाशिमा को शूट कर दे, जिस पर अकाने बोलती है कि उसके पास ये चॉइस नहीं है और वो दोबारा से उसे स्कैन करती है और उसका क्राइम कोफिशिएंट पहले से और ज्यादा डिक्रीज हो चुका होता है। और ये देख करके अकाने बोलती है कि आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है, जिस पर माकाशिमा बोलता है कि यही सेम सवाल मैं बचपन से अपने आप से पूछ रहा हूँ। और वो आगे बताता है कि किस तरह से ना जाने वो कुछ भी कर ले, उसका साइको पास एक पल के लिए भी कभी भी क्लाउडी नहीं हुआ। और उसके बाद वो बहुत ही भारी भारी बात करता है और अकाने मजबूर होकर के शॉटगन को उठा करके उसकी तरफ एम करते हुए बोलती है कि अब रुक जाओ, नहीं तो गए बेटा तुम। और माकाशिमा बोलता है कि क्या अब तुम्हें फील हो रहा है कि ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा प्रीशियस है और सिविल सिस्टम ने किस तरह से उनके डिसीजन को होल्ड कर रखा है। और अकाने दोबारा से उसे स्कैन करती है और उसका साइको पास अब 20 से भी नीचे हो चुका होता है। और उसके बाद माकाशिमा और भी अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और एंड में बोलता है कि चलो मुझ पर फायर करो और मुझे खत्म करो। और अकाने को समझ नहीं आता कि वो क्या डिसीजन ले और अपने कांपते हुए हाथों से वो बुलेट को फायर करती है, जो कि दोनों की दोनों ही मिस हो जाती है। और ये देखकर माकाशिमा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो अकाने के सामने ही यूकी का गर्दन काट देता है। और जब टोटोमी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि यूकी की बॉडी बेजान पड़ी हुई है और उसके गर्दन से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा है और अकाने किसी पत्थर की तरह अपने होश को खो करके जमीन पर बस ऐसे ही पड़ी हुई होती है। और अब सब कुछ शांत हो चुका होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं पूरी पुलिस फोर्स वहां पर आ चुकी होती है और कोगामी को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। और हम वहां पर अकाने को देखते हैं जो चेयर पर बैठे हुए बड़बड़ा रही होती है, मैं उसे बचा नहीं पाई, मैं उसे बचा नहीं पाई। और तभी वहां पर कोगामी आता है और उससे पूछता है क्या हुआ था, जिस पर अकाने रोते हुए बताती है कि ये वही आदमी है माकाशिमा और उसने यूकी को जान से मार दिया और डोमिनेटर ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। और दूसरे सीन में हम माकाशिमा को देखते हैं जो भीड़ में चल रहा होता है। तो नारुतो H20 पूछ रहा है ब्रो न्यू सीरीज। तो दोस्त मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या तुम साइकोपास के बारे में बात कर रहे हो कि इस न्यू सीरीज को मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फिर तुम कह रहे हो कि न्यू सीरीज लेकर के आओ। और दोनों ही केस में अगर तुम साइकोपास के लिए बोल रहे हो तो ये रहा वो नया सीरीज, और अगर तुम कुछ अलग ही एनिमे के लिए बात कर रहे हो तो वो हम फ्यूचर में जरूर करेंगे। और अगले कमेंट में सिंथिया अख्तर 3952, जो कि मुझे विश्वास है कि मैंने गलत नाम पढ़ा है, वो बोलती हैं वॉज वेटिंग फॉर दिस एपिसोड, थैंक्स। तुम्हारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और ओटाकू बॉय पूछते हैं साइकोपास सीजन 2 क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही ये सीजन खत्म हो जाएगा हम वो भी शुरू कर देंगे। तो ये थे पिछले वीडियो के कमेंट्स। तो अगर तुम लोग भी कुछ इंटरैक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करो और अगली वीडियो में मैं उन सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के